चनार का स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। जानकर मोहम्मद खान, कौन बनेगा करोड़पति? बस हो गया, हो गया। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? हमारे पास नहीं बैठा तो बैठा। तो देवियों सज्जनों, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए। विप्लव जी आपके सामने ये रहा। क्रिकेट में इनमें से कौन दक्षिण अफ्रीका की स्पिन चौकड़ी का हिस्सा नहीं थे जो भारत की प्रसिद्ध स्पिन चौकड़ी से आधी सदी से भी पहले खेली थी? Playing more than half a century before India's famed spin quartet. Who among these was not part of South Africa's spin quartet in cricket? ऑप्शन देखिए। A. Reggie Schwartz. B. Bert Vogler. C. Jimmy Sinclair. D. Gordon White. इसका जो जिमी सिंक्लेयर के बारे में मैं पढ़ा हूँ, बार्ट भोगलर के बारे में भी मैं पढ़ा हूँ। Okay. जानता हूँ ये लोग। ए का बारे में मुझे पता नहीं है, डी का बारे में मुझे पता नहीं है, और ये क्वेश्चन जो है 7 करोड़ का है तो मैं नहीं चाहता हूँ जो रिस्क लूँ और टाइम भी मैं बर्बाद ना करूँ। तो मुझे शायद अंदर से क्वेश्चन है जी ये होगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा। Okay. इस जगह में आके रिस्क लेना तो बेवकूफ़ी होगा सर। नहीं बिल्कुल। हाँ और मैं इनका टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ सर, मैं क्विट करना चाहता हूँ। कुछ शब्द हमने निकाल दिया, आप गेम छोड़ना चाहते हैं? गेम छोड़ना चाहता हूँ सर। सर प्लीज। अंतिम निर्णय है आपका विप्लव जी, और आपको हम अनुमति देते हैं कि आप आज का खेल आप छोड़ सकें, लेकिन आपसे विदाई लेकर के हमें बड़ा दुख हो रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। और तो इनकी जीती हुई धनराशि दोनों ऐप है, इसमें भरना चाहेंगे। अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर आएगा। 1 2 3 4 5 6। अब भैया कितना भरना होता है? एक और, ये हो गया, ये सही है, ये सही है, कंफर्म किया। 1 करोड़ रुपया चला गया आपके बैंक में। थैंक यू सर। तो बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा। बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई साहब। और जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। वाइल्ड गेस है, इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे कैसे लगता है जो हो सकता था डी, डेल्टा, गॉर्डन व्हाइट। गॉर्डन व्हाइट, डेल्टा एकदम आर्मी वालों की तरह बोल दिया आपने। हम सर वही बोलते हैं। नहीं बिल्कुल सही कहा आप। तो डी गॉर्डन व्हाइट कह रहे हैं, ताला लगाया जाए? नहीं, ये गलत होता है। सही है जिमी सिंक्लेयर। जिमी सिंक्लेयर। रेजी श्वार्ट्ज ने इंग्लैंड में गुगली करना सीखा था जी सर। और वो वापस साउथ अफ्रीका गए और अपने साथी गेंदबाजों को भी ये सिखाया, और इसी से स्पिन क्वार्टेट बना, जिसमें रेजी श्वार्ट्ज, बर्ट वॉगलर, गॉर्डन व्हाइट और ऑब्रे फॉकनर थे। भारत की प्रसिद्ध चौकड़ी में थे बिशन बेदी, एस वेंकटराघवन, E.S. प्रसन्ना और बी चंद्रशेखर थे। बहुत ही मशहूर हमारे भारत की थी, उसमें ये थे। जिमी सिंक्लेयर सही उत्तर था। एक बार जोरदार तालियां फिर से बज जाए इनके लिए। दोनों सदनों, आइए, बिग हैंड फॉर विप्लव बिसाई। तो देवी सज्जनों, हर देश देखिए अपने नायकों के नाम से जाना जाता है। ऐसे नायक जो भले स्वयं इतिहास न लिख सके हों, लेकिन उनके बिना देश का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। वे भले विजय तिरंगा न फहरा सके हों, लेकिन तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे, वो
इसकी वजह बनते हैं। उनकी कहानियां भले ही किताबों में ना मिले आपको, लेकिन वो हमेशा दर्ज होती है जमीन पर पड़े उन पद चिन्हों पर जो सरहद की तरफ बढ़ते हैं और कभी पीछे नहीं मुड़ते। इन्हीं कदमों पर देश चलना सीखता है और इन्हीं कदमों के नायक देश को बोलने की ताकत देते हैं और इन्हीं नायकों से हमारा देश जो है वो अडिग, अटल और अजय खड़ा रहता है। ऐसे ही एक वीर जाबाज सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी है फिल्म 21। ये इस मंच का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल की शौर्य गाथा पर आधारित फिल्म 21 की टीम जो है वो आज हमारे साथ उपस्थित है। अपने काम में बारीकी और गहराई के लिए प्रसिद्ध फिल्म के निर्देशक श्री राम राघवन, अपनी सटीक अभिनय कला से हर किरदार का सजीव चित्रण कर देने वाले मशहूर अभिनेता जयदीप अहलावत और एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल के साथ हिंदी फिल्म जगत में कदम रखने वाली खूबसूरत सिमर भाटिया जी और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी का किरदार निभाने वाले अगस्त्य नंदा का तालियों के साथ मैं चाहूंगा कि अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगस्त्य जी, हम बैठ जाइए सब लोग। ओके, श्रीराम जी, सिमर एंड अगस्त्य, आज जो आप लोग खेल खेलेंगे, जैसे कि सब लोग जानते हैं, जब भी हमारा विशेष कार्यक्रम होता है तो एक कोई विशेष चैरिटी के लिए या कोई एक ऐसा कार्यक्रम हो जिसके लिए आप जो भी जीतेंगे वो उसमें दान के रूप में दिया जाएगा। तो कौन सी चैरिटी है? जो भी हम यहाँ पे जीतेंगे वो आर्म फोर्सेस फ्लैग डे के लिए दे रहे हैं। ओह, ओके। और उनका क्या है, वो एक्स सर्विसमैन, उनके बच्चे और विधवाओं के लिए वो जो भी काम करना है करते हैं। दिस जस्ट गोज टू दैट फंड एंड आई होप वी आर एबल टू हेल्प देम इन व्हाटएवर मैनर वी कैन। बहुत ही अच्छी ये कार्य है आपने। ओके, खेल के नियम जो हैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आपको पता है। और चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? तैयार हो जाइए आप तीनों। 5,000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शब्द का अर्थ बहादुरी है? Which of these words has a similar meaning as बहादुरी? Options: A, शौर्य, B, धनवान, C, विद्वान, या D, डरपोक? ए या सर, हम ए को लॉक करना चाहेंगे। ए को लॉक करना चाहेंगे। ओके, ए पे थोड़ा लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। 5,000 रुपए जीत गए। वेल प्लेड। आगे चलेंगे दूसरे प्रश्न पर। यह है 10,000 रुपए के लिए दूसरा प्रश्न। 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या दिल्ली मेट्रो का एक स्टेशन है? Which of these is a station on the Delhi Metro? Options: A, माहिम, B, राजीव चौक, C, विले पार्ले, D, कोलाबा? बी या बी राजीव B, चौक को आपको बोलना पड़ेगा B को ताला लगाया जाए। ताला लगा दी। नहीं, B को ताला लगाया जाए। बी को ताला लगा दी। बिल्कुल सही। क्या बात है, ताला लगा दिया जाए। ये सही जवाब निकला है आपका। 10,000 रुपया जीत लिया। ओके, श्रीराम जी, ऐसे ही आपसे बात पूछ रहे हैं। जितनी भी हमने आपकी फिल्में देखी हैं और जैसे कि आप कलाकारों को चुनते हैं, वो ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत ही अद्भुत होते हैं, उनका काम भी बहुत अद्भुत होता है। आपको कैसे लगा कि इस फिल्म के लिए आपको इन्हीं लोगों को लेना है? सर, क्या था कि जब मैंने ये कहानी शुरू किया, जब मैंने मतलब इसके बारे में रिसर्च किया वगैरह, तो मैं बहुत क्लियर था कि मुझे एक यंग लड़का चाहिए, आइडियली एक नया लड़का चाहिए जिसका कोई इमेज ना हो वगैरह वगैरह। मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे एक दिन बुलाया ऑफिस में, बोला कोई है बैठा है उधर, अंदर मिलो उसको। तो मैं अंदर गया तो अगस्त्य थे उधर और पहली बार हम मिल रहे थे।
और मुझे अचानक somehow आपकी जो पहली फिल्म जो सात हिंदुस्तानी का मुझे ऐसा एक लगा कि एक अंदर से एक लगता है ना, दिस बॉय इज राइट, ऐसा एक अजीब सा फीलिंग है, हंच एक या क्या बोलिए आई डोंट नो, बट आई केम आउट वेरी हैप्पी तो मैंने दिनेश से कहा कि अच्छा है, लेकिन फिर भी अभी मत कहना उसको, 2-3 महीने हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, मैं बात करूंगा। और फिर हम लगातार मिलते रहे और फिर फाइनली हमने उनको बोला कि हाँ, लॉक किया हमने उनको। और इसके बाद और जब जैसे सिमर की बारी आई तो एक्चुअली हमने मतलब काफी लोगों को, मेरे कास्टिंग के लोगों ने, फ्रेश गर्ल्स को उन्होंने ऑडिशन किया था, तो मैं कुछ ऑडिशन देख रहा था, तो उनमें से सिमर मुझे सबसे ज्यादा मतलब उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, समाव हम 5 मिनट में हम हंसने लगे, वो कुछ भी बोल सकती है मतलब शी इज ग्रेट फन। और इनका ऑडिशन बहुत अच्छा था साथ में, तो मेरे लिए तो आसान हो गया है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। हमारी जो 21 की टीम बैठी हुई है, तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, 15,000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा तीसरा प्रश्न। किस हॉलीवुड अभिनेता और मिशन इम्पॉसिबल फिल्मों के मुख्य अभिनेता को 2025 में मानद ऑस्कार मिला? Which Hollywood actor and star of the Mission Impossible films received an honorary Oscar in the year 2025? A. Brad Pitt, B. Russell Crowe, C. Robert Downey Jr., D. Tom Cruise. Easy one, please. So please go for it. D. Tom Cruise. D. Tom Cruise. Yeah. लॉक कर दें इसे, ताला Lock बजा किया दें। जाए, अगिता, lock किया जाए। बोलो भैया, क्या जी, करें? जी, जी। नहीं, जी नहीं, क्या कहा था अभी आपको? डी को ताला D- लगा दीजिए। D- हाँ, डी को ताला लगा दीजिए। डी पे ताला लगा जाए, बिल्कुल सही जवाब निकला। वेल डन। सब के सब बहुत ही अद्भुत कलाकार हैं। सर, जी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ, जब अगस्ती ने आपको बोला कि उन्हें भी एक्टर बनना है, तो आपका रिएक्शन क्या था? कोई रिएक्शन नहीं था। There was no reaction. नहीं, मैं बता दूंगा आपको। तो इनको बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हमको लगा था इनको एक बार एक चीज करते हुए, जिससे हमको लगा कि ये भाई साहब ये अपने पिताश्री के व्यवसाय में नहीं जाने वाले हैं, ये यहीं आने वाले हैं। इनको याद होगा या नहीं हमको नहीं मालूम। दिल्ली में अपने घर में इन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा सीन जो इन्होंने खुद लिखा था और खुद कैमरा चला करके उसको पूरा इन्होंने फिल्म किया, उसमें एक्टिंग की इन्होंने पूरा, वो हमने देखा था। इनको मालूम नहीं है वो, अच्छा देखिए, इनको खुद नहीं मालूम है। वो हमने देखा था और तब से मुझे पता था कि ये भाई साहब इधर नहीं जाने वाले, इधर ही जाएंगे। इनकी खोपड़ी जो है भाई साहब, मैं आपको बता दूं, जिस विषय या किस दिशा में देख लेंगे बस वही करना है, बाकी और कोई कुछ भी करे या ना करे, एक्टर बनना है बस यही करेंगे। तब से सर इनका हमने सोच लिया था कि ये एक्टर ही बनेंगे। सर, आपने इन्हें कुछ टिप्स दिए थे एक्टिंग के लिए? कभी नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ी और पूछा भी नहीं इन्होंने कभी। दिया है, ये झूठ कह रहे हैं, बहुत कुछ दिया है। He doesn't know. नहीं। जब मैंने नाना को बोला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तब मैं काफी नर्वस था, क्योंकि उनके सामने ये एडमिट करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है और पता नहीं लाइफ में मैं कभी कर पाऊंगा या नहीं, पर आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, क्योंकि पैशन था वहाँ पे। पर एक चीज उन्होंने मुझे कहा था जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, पता नहीं शायद आपको याद है या नहीं है, पर मैं पूछ रहा था और मैं काफी एक्साइटेड था, मैं एक्टर बन रहा हूँ, तो मैंने नाना से पूछा कि पता है मैं ब्रांड्स कौन से करूँ, इस सोशल मीडिया पे क्या करूँ, एंड नाना मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे वो दिखते हैं, ऐसे सुन रहे थे। तो said, अगर से टेल मी वन थिंग, ये ब्रांड्स, ये इवेंट्स, ये सोशल मीडिया एक्टर्स को क्यों मिलते हैं? तो मैंने कहा क्योंकि वो उनको पसंद करते हैं। तो उन्होंने पूछा पसंद क्यों करते हैं? तो आई सेड उनका काम अच्छा है। तो देन ही लुक्ड एट मी, सेड तो उस पे फोकस करो और कुछ नहीं। एंड आई स्वेयर टू यू, ये एक सिंपल सी चीज है, बट दैट कॉन्वर्सेशन चेंज्ड माय लाइफ।
क्योंकि तब से मैंने ये सीखा है नाना से, आपसे भी, कि सिर्फ आपका काम करो और बाकी सबको छोड़ दो। और मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी तरह बन सकूँ। शायद एक्टर नहीं, पर इंसान तो कोशिश करूँगा। बेटा घर चलना बताओगे तो। ओके, खेल में आगे बढ़ते हैं भाई साहब। चौथा प्रश्न आएगा अब आपके सामने। 20,000 रुपए इसका मूल्य है और ये प्रश्न रहा आपके सामने ये। अच्छा, ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। इट्स एन इमेज क्वेश्चन और उसी पर आधारित है ये प्रश्न। चित्र में कौन सा खेल खेलते हुए दिखाया गया है? Which of these sports is seen being played in the image? Can we see the image, please? देख लिया? ऑप्शन रखो। ऑलराइट, ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए बेसबॉल, बी बास्केटबॉल, सी फुटबॉल, डी क्रिकेट। प्लीज सिमर। ए बेसबॉल को लॉक किया जाए। ए बेसबॉल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 20,000 रुपए जीत लें। ओके, तो जैसा कि हमने घोषित किया था, अब आएगा आपके सामने पांचवा प्रश्न और ये होगा पहला पड़ाव। पार कर जाइए इसको। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तेरियाकी और टेप्पानयाकी शब्द मुख्यतः इनमें से किस व्यंजन से संबंधित हैं? Teriyaki and teppanyaki are terms most associated with which of these cuisines? A. Italian, B. Japanese, C. French या D. Indian? इतालवी, जापानी, फ्रेंच या भारतीय? बी Japanese. सर, बी जापानीज को ताला लगा दिया Okay, जाए। B पे ताला लगाया जाए is the right answer. Well done. पांच प्रश्नों का सही हो गया है देवियों सज्जनों। और जैसा कि हमने घोषित किया था कि आगे का भी खेल इसी तरह आपके जितने भी इरादे हैं आज वो पूरे हो जाएं। सर, मैं कह रही थी अगस्त्य बोल रहे थे कि उनको पेरेंट टीचर मीटिंग का फील हो रहा है। तो इफ आई हैव योर परमिशन, आई हैव टू गेस्ट देयर इज अ सरप्राइज इनके लिए सब इनके लिए। हाँ ठीक है, ये ताली वाली बज जाए, उनके लिए संगीत हो जाए। That's a surprise. Agastya's mother. That's This is my daughter. क्या बात? मैं कहूंगी कि अब तक मेरा यहाँ तक ठीक था। बस। मैंने आसान वाले क्वेश्चंस का जवाब दे दिया। अब मुझे लगता है जयदीप सर। ओके, आइए जयदीप, आपका स्वागत है। कम एंड सिट। आप ले लीजिए। एक बार फिर जयदीप, आपका अनेक अनेक आभार और स्वागत हमारे इस Thank कार्यक्रम you में। so much, sir. It's so good to be back. तो देवेंद्र संजय बता दें आपको, एक तो इनकी माता जी और हमारी पुत्री श्वेता आई हैं और इनकी बहन है नव्या। नव्या जो है ये बहुत सारे काम कर रही हैं समाज के लिए, देश के लिए, और बड़ी बिजी रहती हैं ये। महिलाओं के प्रति इनकी बहुत सी ऐसे काम है और धीरे धीरे बात करेंगे उसके बारे में। ओके सर, मैं कुछ कह रहा था। जी जी सर, अभी कुछ रियलाइज हुआ मुझे कि आपके परिवार के साथ जो मेरी मुझे लगता है घनिष्ठता जो होती जा रही है ना। जया जी मेरी एफटीआई की सीनियर है। आपसे मैं 2 बार केबीसी पे आ चुका हूँ। अभिषेक भाई के साथ मैं एक फिल्म कर रहा हूँ। अगस्त के साथ मैंने फिल्म कर ली। मैम से मैं आज मिल लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे से आपके परिवार में जो भी बर्थडे पार्टी हो, होली, दिवाली, न्यू ईयर, सर मेरा इनविटेशन बनता है। सर उसकी जरूरत नहीं है, और जब चाहे आपका स्वागत है हमारे घर में। अब ये बात सुन ले सब। हाँ। ये जग जाहिर बात होगी, सर ने खुद बोला है मैं कभी भी जा सकता हूँ। थैंक यू सर। होली दिवाली के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। जब आप चाहेंगे आ सकते हैं।
ओके, अब चलते हैं आगे छठे प्रश्न के ऊपर। यह है छठा प्रश्न, 50,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। उन्नीस 1960 में तत्कालीन प्रभात स्टूडियो के परिसर में फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना किस शहर में की गई थी? डिफिकल्ट। In which city was the Film and Television Institute set up in 1960 in the premises of the erstwhile Prabhat Studios? Options A, Mumbai, B, Kolkata, C, Pune, D, Delhi. सर, इस बात का 100% श्योर हूं मैं कि राघवन सर को तो ये बिल्कुल नहीं पता। सर बोल दूं? सर, कोलकाता इज आई थिंक नाइस ऑप्शन सर। कोलकाता? क्योंकि आई थिंक SRFTI भी वहीं था। क्या बोलते हो? ही इज फ्रॉम दिल्ली, तो आप दिल्ली से हैं तो आप टाइम भी देखो 35। सर सर आप बोलो। सर सी पुणे को लॉक किया जाए। उस टाइम इट वाज कॉल्ड पूना। हाँ, यस, इसका नाम पुणे था। C, पुणे पे था, लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। प्रभात स्टूडियो जो है, प्रभात स्टूडियो पुणे में है, उसकी स्थापना वी शांताराम जी ने की जी। और उसके बाद ये फिल्म इंस्टीट्यूट और कई ही प्रतिष्ठित कलाकार वहाँ से निकले हैं और उनका योगदान रहा है। आप दोनों भी वहीं से हैं और समझ में आ रहा है कि किस तरह की शिक्षा मिलती है वहाँ पर सर। ओके, तो अगस्त्य, हम आपसे बताना चाहते हैं कि आज आप दो इंस्टीट्यूट के दिग्गज जो हैं वो बैठे हुए हैं आपके बगल में। इनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? एक तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। तो मैं सच कहूँ तो आज भी बोथ श्रीराम सर और जयदीप सर स्टूडेंट्स की तरह ही बिहेव करते हैं। कभी सीनियोरिटी या नॉलेज का आपको ऐसे नहीं दिखाते कि हम आपसे और जानते हैं। इट्स अ वेरी हैप्पी एनवायरनमेंट, काम करने के लिए बहुत मज़ा आता है। और मैं ये तो ज़रूर सीखा हूँ श्रीराम सर से कि वो इतने पैशनेट हैं कि आप भी पैशनेट बन जाते हो। और आई थिंक ही कम्प्लीटली स्पॉइल्ड मी। इसके बाद तो मैं शायद आई डोंट नो हाउ आई मूव ऑन टू माय नेक्स्ट फिल्म। इस प्रेशर बन गया है ऑनेस्टली। और आई वुड लाइक टू थैंक जयदीप सर। ये मेरे फेवरेट एक्टर है। आई थिंक रियली इट्स बीन और ये इतने रिलैक्स, जैसे कभी लगता नहीं है ये एक्टिंग कर रहे हैं सेट पे, आएंगे शॉट देंगे निकल जाएंगे, हाउज इट गोइंग, हाउज इट गोइंग। तो इट्स रियली बीन अ डिलाइट एंड जस्ट द होल टीम, बहुत मजा आया। मान्यवर, आपको तो हमने पिछली बार भी बताया था कि हमारे जो कंप्यूटर जी हैं ये बहुत गुणी ज्ञानी हैं। जी सर। और हमको पता चला है इनके द्वारा कि आपको शायरी वगैरह में बहुत शौक है। आज आपको कुछ सुनाना पड़ेगा। भाई साहब, आप लोग चाहते हैं ना कुछ हो? अरे ताली बज गया है अभी। हाँ, ये तो सर बिना बात के स्पॉट में मैं आ गया सडनली ऐसा। नहीं नहीं, बिल्कुल। कविता है, उन कवि का नाम मुझे अभी याद नहीं है, मैं रियली सॉरी, बट मैं कोशिश करूंगा उसको। पोइट्री है कि बस्ती बस्ती आग लगी है, आओ जंगल ढूंढे हम। बस्ती बस्ती आग लगी है, आओ जंगल ढूंढे हम। जिस दल दल में सिर्फ कमल हो, ऐसा दल दल ढूंढे हम। क्या बात है, वाह। बस्ती बस्ती आग लगी है, जूझे लड़े थके और हारे वो सब जान गए होंगे। उनको अमृत नहीं मिला है, उनको अमृत नहीं मिला है, आओ हलाहल ढूंढे हम। क्या बात है, वाह। उनको अमृत नहीं मिला है। भोगा स्वर्ग नरक भी भोगा, लेकिन रहा अधूरापन। भोगा स्वर्ग नरक भी भोगा, लेकिन रहा अधूरापन। चलो
पुराना बचपन वाला, माँ का आंचल ढूंढे हम। क्या बात, चलो पुराना बचपन वाला, माँ का आंचल ढूंढे हम। जिस दल दल में सिर्फ कमल हूँ, ऐसा दल दल ढूंढे हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। ऑलराइट भाई साहब, अब थोड़ा सा ध्यान आपका खेल की तरफ आ जाए। 7वां प्रश्न आएगा आप लोगों के सामने और इसका मूल्य है 1 लाख रुपए। रेडी श्रीराम? यस। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। किस ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर ने 2025 में अपना पहला F1 विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता? Which British racing driver claimed his maiden F1 World Championship title in the year 2025? Options: A. Lando Norris, B. Oliver Bearman, C. George Russell, D. Jack Aitken. ए लैंडो नॉरिस। बाकी सब लोग सहमत हैं? जी 100% श्योर। हाँ? सर जब लास्ट टाइम जैक एटकिन से मिला था, ए लैंडो कोई नॉरिस। आइडिया ही नहीं है सर। अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं। ए लैंडो जो अगस्त्य बोलेगा क्या सही करें? हुआ तो सही हुआ तो 8वां सवाल, 7वां सवाल नहीं तो घर। ए लैंडो ए नॉरिस। पे कह रहे हैं ए पे ताल लगाने के लिए। लैंडो नॉरिस इज द राइट आंसर। वेल डन। लैंडो नॉरिस जो है वो मैक्लेरन के लिए ड्राइवर हैं। 4 बार के डिफेंडिंग विश्व चैंपियन मैक्स वेस्टैपेन, मैक्स को उन्होंने केवल 2 अंकों के अंतर से दूसरे स्थान पर हराया था। ओके, डिड यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन? I मालूम था? did, but only because of him. सिमरन knew it, but what about you, श्वेता? Yes, I did. आपको मालूम था? Also नव्या, only आपको? because of him. अगस्त्या एक्चुअली F1 के बहुत बड़े फैन हैं, तो घर में सैटरडे संडे को 6 बजे के बाद हमें बोलते हैं कि अभी शांति रहना, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरा रेस चालू होने वाला है। Okay, तो okay. घर में शाम को बैठकर सैटरडे संडे को रेस देखते हैं, तो अगस्त्या की वजह से हमें पता है इसका आंसर। ओके, इनका ट्रेलर देखा आपने अभी तक? बिल्कुल देखा है देखा है, हमने, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा हमें। ओके ओके। आपने कुछ बोला नहीं है अभी तक। प्लीज। बस just मैं तो अगस्त्या की टांग खींचने आई हूँ, क्योंकि मैं बैक स्टेज देख रही थी कि वो सिमर को बहुत तंग कर रहा था। सिमर को बोल रहा था कि वो डरा रहा था सिमर को। 3-4 दिन से ये चल रहा है, ये मैंने भी घर पे सुना है फोन पे, और सिमर को बता रहा था कि आपको थोड़ा केबीसी ध्यान के सेट रखना पे झूठ पड़ेगा। नहीं बोल सकते ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली सब में से जो बहुत ही ज्यादा नर्वस यहाँ पर इस मंच पर आने के लिए वो अगस्त्या थे। वो सुबह 7 बजे से उठकर तैयार बैठे थे घर पे, तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस था। तो एक्चुअली वो सिमर को डरा रहा है, लेकिन ओहो, ओ देवी जी की बात बिल्कुल सही हो गई है ना? ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं मानियो। Yes, sir. 8वां प्रश्न आएगा, 2 लाख रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। द थ्रीव ऑफ मनी जैसे कार्यों के लिए प्रसिद्ध रोमांच लेखक रेने ब्राबजॉन रेमंड ने इनमें से किस छद्म नाम से लिखा है? द थ्रिलर राइटर रेने ब्राबजॉन रेमंड, नोन फॉर वर्क्स लाइक द विफ ऑफ मनी, wrote under which of these pseudonyms? Okay, A. George Orwell, B. Stephen King, C. Robert Galbraith, या D. James Hadley Chase. हाँ, काफी मुश्किल है सर ये। सर जॉर्ज ऑरवेल ने तो कभी फोन करके बताया था। हाँ तो बोल दीजिए प्लीज। जी जी पक्का जी सर, अगर आप- प्लीज। द आंसर इज डी, जेम्स हेडली चेस। लॉक किया जाए। B. डी डी James Hadley Chase. जेम्स सर, डी फॉर डॉक्टर सर। D पे कह रहे था लगाने के लिए। Yes, is the right answer. Well done. $2 लाख जीतने हैं इस नेक काम में। जेम्स हेडली चेस ने 90 से अधिक जो है वो किताबें लिखी हुई हैं जी। और उन्होंने किंग ऑफ थ्रिलर्स राइटर्स के रूप में उन्हें जाना जाता है। अब हमारे पास भाई साहब कुछ ऐसे प्रश्न हैं आप लोगों के लिए
जो हम पूछना चाहेंगे। जी। हु इज मोस्ट लाइकली का शीर्षक है इस खेल का। जी। हु इज मोस्ट लाइकली। सिमरा जी सोच रहे हैं न जाने क्या होने वाला है। आप तीनों से या चारों से पूछ रहे हैं, अपनी लाइंस जो है वो सबसे ज्यादा कौन बोलता है? श्रीराम सर। सेट पर सबसे पहले पहुंचता कौन है? सर मैं भी पहुंचता था। सेम टाइम साथ में आते थे। साथ में तब मैं वैन के अंदर होता था। सिमरा? नो? Agastya. Okay. Agastya and Shriram. ओके, और अगला वन। ये अच्छी बात। सेट के ऊपर स्नैक्स वगैरह कौन लाता है? कोई भी नहीं। कोई नहीं लाता? कोई भी नहीं। I bring, but I think now they don't remember. I even shared my makhana and everything. मखाने का भी क्या खाना सर? हाँ। सर ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, अगर से एकदम सच बोलना, रिटेक सबसे ज्यादा कौन करता है सेट पे? सर मैं कह सकता हूँ द टैंक्स, हमारे जो टैंक्स है ना वो मैक्सिमम रिटेक्स एक्टर्स ऑल वेरी डिसिप्लिन्ड एंड प्रिपेयर्ड, बट टैंक्स क्योंकि हमारे जो टैंक्स है वो सेंचुरियन और पैटर्न टैंक्स थे जो आजकल मिलते नहीं है, जो है म्यूजियम में ही है। हाँ ये तो मैं हम- पूछना चाह रहा था आपसे, कहाँ से मिले आपको ये तो tank? हमने एक्चुअली ये मतलब डिजाइन वगैरह लंदन से मंगाए और फिर हमने फैब्रिकेट किया विद सम एक्सपर्ट्स। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि हमने 3 महीना एक टैंक हमने तैयार किया और बाद में जब चालू हुआ टैंक और सब बैठे हैं तो मालूम पड़ता कि ये टैंक को टर्न करने में 1 किलोमीटर लगता है। तो मतलब हमको मालूम है कि ये घूम नहीं रहा है वो, तो अगेन वी हैव टू वेट। तो इसलिए हमारा फिल्म जो एक्चुअली 1.5 साल लगा इसके लिए, क्योंकि Yeah. उसमें काफी सारे ट्रायल एंड एरर्स थे, लेकिन अभी आई एम हैप्पी टू से कि वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब फाइनली वी गॉट इट राइट। अच्छा, हमको नहीं मालूम था। देखिए आप लोग देख रहे हैं कि कितने ऑथेंटिसिटी को कायम रखने के लिए उस पीरियड की जिस तरह के टैंक इस्तेमाल होते तो उस तरह का इन्होंने रिसर्च किया, उसी को बनवाया और फिर आकर के उसके ऊपर शूटिंग की। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। ये दिस ऑथेंटिसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा प्रश्न। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं जैसे आप आपसे सवाल पूछे ना हमारी टीम 21 से, तो मैं भी कुछ सवाल लेके आया था सर। आप अरे हाँ जी, भगवान। ये भी बहुत बढ़िया है सर। अच्छा जी। सर नाउ आप टीम 21 की तरफ से सर, बहुत ही प्यारा सवाल है सर। हाँ जी। इसमें प्यार झलकता है। जया जी सबसे ज्यादा किसे डांटती हैं? श्वेता आप बताइए पहले। मुझे और पापा। नव्या? मम्मा और आपको। तोता बनने की जरूरत नहीं है, जो उधर बोले इधर भी बोल रहे हैं। अगस्त्या? देखा कितना अच्छा सवाल था। एक बात बता दे भाई साहब, जी सर। आपको आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद उनकी विचारधारा बदल जाएगी। क्यों बताया तुमने उनके बारे में? ये हो गई और इनको पढ़ना शुरू हो जाएगी। सच है कि नहीं? हाँ, ओके। जी सर, एक और सवाल है सर। सर आप में से कौन दूसरों के अलमारी से कपड़े या जूते या कोई भी अगस्त। ये सर हमें बता- आवाज आई? हाँ बिल्कुल सर, ये बताएगा भी नहीं। जब मैं पहले ये बताएगा भी नहीं। ये बताएगा भी नहीं। वही वाली आदत है। मुझे दिल्ली जाना है, वही वाली आदत है सर। कब आ करके ये खोज खाज के अपना निकल जाएगा, किसी को बताएगा नहीं। अचानक एक दिन मैं देखूंगा यार मेरा कपड़ा पहन के घूम रहा है। अगर आप मांग लेंगे हमसे तो हम आपको बड़ी खुशी से दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई कभी कोई गेम खेल रहे हो परिवार में तो सबसे ज्यादा चीटिंग कौन करता है? नाना। नाना। सर मैं ये क्या सुन रहा हूँ?
क्या बोले साहब, हमारी हालत खराब कर सर, दी ये- है। सब प्रश्नावली आपकी खत्म हो गई। एक बात ये सर, एक बात। ओके, इसका जवाब मुझे पता है, मतलब सबसे अच्छी लाइफ एडवाइस कौन देता है परिवार में? एक्चुअली अगस्त्या अगस्त्या। अगस्त्या वो बहुत हम सबको बहुत ही एडवाइस रोज देते हैं। हम मांगते हैं या नहीं मांगते फिर भी मिल जाता है हमें, लेकिन वो बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। क्या बात। फिर ये इस बात को हम मानेंगे। इनके पास कोई भी अगर समस्या आ जाए, मान लीजिए परिवार में कोई समस्या है, ये वो है, सबसे कूलेस्ट आदमी ये है। डोंट वरी, इट्स नथिंग गोइंग टू हैपन हियर, सब फाइन है, डोंट वरी। गंभीर से गंभीर सिचुएशन होगी और ये दे देगा, इसका कुछ नहीं होने वाला, ये तो ऐसे होगा फिर वैसे होगा फिर वैसे होगा और कुछ नहीं, खत्म, कौन लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सर वैसे ही होता है जैसे एडवाइस इन्होंने की। क्या बात। ये बात। ऑलराइट, आपके सामने आएगा 9वां प्रश्न। ये है 3 लाख रुपए का 9th क्वेश्चन। रेडी? ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न। इनमें से किस कपड़े का नाम इंग्लिश चैनल के एक द्वीप के नाम से आया है? Which of these items of clothing gets its name from an island in the English Channel? A. Jersey, B. Blazer, C. Suit, या D. Sweater? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश मुझे लगता है ए जर्सी शायद ये जवाब है। जर्सी। जर्सी। ब्लेजर सूट नहीं हो सकता, सूट हम हटा सकते हैं। ब्लेजर नहीं लग रहा मुझे, स्वेटर। सूट और स्वेटर। अगर मैं मतलब कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाऊंगा पर ए जर्सी शायद। मैं काफी मतलब श्योर हूँ, यू श्योर? काफी श्योर। Then let's go for it. Let's go for it. चांस ले ठीक है सर। ए जर्सी जर्सी। सोच लिया? सोच लिया। ए जर्सी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सर डराइए मत। ये बोल रहे थे कि सूट नहीं हो सकता और आपके पास 3 लाइफलाइन थी, आप उसका उपयोग कर सकते थे, आपने नहीं किया। इसीलिए जो जवाब आपने दिया है भाई साहब, वो सही जवाब निकला है। बहुत बढ़िया। ये कपड़ा जर्सी द्वीप पर बनाया जाता था। ये जो कपड़ा है ये द्वीप आइलैंड है ब्रिटिश चैनल में, और उसी से इस कपड़े को जर्सी नाम मिला। अब जो जर्सी बनाई जाती है वो उससे अलग है, अब उससे अलग है, लेकिन शुरू में एक कपड़ा बनता था वहां से जो उसी द्वीप से बनता था। ओके, अब आ गया है मान्यवर 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होते हो। तैयार हो जाइए। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक ऐतिहासिक बावड़ी गौस अली शाह, जो अपनी मुगल वास्तुकला और स्थानीय कहानियों के लिए जानी जाती है, किस स्थान में स्थित है? बावली गौस अली शाह, a historic stepwell known for its Mughal architecture and local legends, is located in which place? Options: A. आगरा, B. लखनऊ, C. गुरुग्राम, D. भोपाल। मुझे लगता है लखनऊ भी ऑप्शन है। गुरुग्राम नहीं है। नहीं है, जितना भोपाल, मैं समझ भोपाल सकता भी नहीं हो हूँ। सकता। ये शायद आगरा और लखनऊ के बीच में हो सकता है। भोपाल में भी चांसेस भोपाल भी कम हो सकता है। है, भोपाल भी हो सकता है। भोपाल में कम। अगर भोपाल और गुरुग्राम नहीं है, भोपाल के बहुत कम चांसेस हैं। आगरा और लखनऊ। समय निकला जा रहा है, चाहे तो आप लाइफलाइन ले सकते हैं। अगर आप लाइफलाइन ही ले लेते हैं हम शायद। संकेत सूचक का हम लाइफ लाइन लेते हैं सर। लाइफलाइन एक lifeline लेंगे, ले ली। ऑडियंस पोल, फर्स्ट लाइफलाइन, जी 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 पहली संकेत लाइफलाइन, सूचक। नहीं, संकेत सूचक। संकेत सूचक। ओके, जी जी। ये लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। हाँ, दिस इज पार्ट ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन NCR ऑफ दिल्ली। अरे यार, ये दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का हिस्सा है।
लखनऊ आगरा नहीं नहीं है। लखनऊ नहीं है, भोपाल नहीं है, आगरा हाँ, तो गुरुग्राम में ऐसे तो गुरुग्राम बच गया बस। हाँ आगरा नहीं पड़ेगा। आगरा तो नहीं आएगा। 20 सेकंड बचे हैं। नहीं, गुरुग्राम। जल्दी पक्का करो। है। संतुष्ट ना हो तो एक और लाइफलाइन आप ले सकते हैं। अभी तो 50-50 मौके पे आ गए। गुरुग्राम जल्दी 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 10 सेकंड बचे हैं। सर एक और लाइफलाइन। ओके, शांत हो जाइए। कौन सी लीजिएगा? क्या करना है? दे लेते हैं, पर मुझे लगता है गुरुग्राम ही है। पर आप तो अच्छा तो कौन सी लाइफलाइन लेंगे? हम 50-50 लेंगे। 50-50 लेंगे। ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, 2 गलत जो विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। गुरुग्राम। ए चला गया, बी चला गया, सी बचा है गुरुग्राम और डी भोपाल। सी को लॉक कर दिया जाए। सी पे सी। संतुष्ट हैं आप लोग? जी। सी पे ताला लगा जाए। ये सही जवाब निकला भाई साहब। गलती कर दिया। अरे आगरा एनसीआर में है ही नहीं। बधाई 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 आप लोगों को। और एक चेक आ रहा है आप लोगों के नाम। 5 लोग, 5 मतलब आपकी जो संतान जिसके लिए आप खेल रहे हैं। कोई एक लाइफलाइन वापस ले आ जाएंगे। अभी जाएंगे। अभी भी है हमको। आर्म फोर्सेस के लिए ये 5 लाख का चलेंगे। ये बहुत ही नेक काज के लिए जी। ये जाए। बाबरी गौस अली शाह को मुगल सरदार गौस खान के 18वीं शताब्दी में ये बनाया गया था। ओके, तो देवेंद्र सर, हम आपको एक बात बताना था। जब एक जवान शहीद होता है तो एक देश अपना बेटा खोता है, एक घर अपना चिराग होता है, लेकिन उनकी शहादत की लौ जो है वो कभी नहीं बुझती। वो परिवार की आंखों में जिंदा रहती है। ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आज सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी के छोटे भाई मुकेश खेत्रपाल जी हमारे साथ उपस्थित हैं। इनका मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। बहुत बहुत सम्मान आपका मुकेश भाई साहब। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। फिर हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और आपने समय निकाला यहाँ आने के लिए। और एक बहुत ही ऐतिहासिक के स्तर है हम सब के लिए। 21 फिल्म जो इन लोगों ने बनाई है आपके भाई साहब की याद में, पूरा देश जो है वो गर्व के साथ उनको देखता है और आज आपका सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। With a lot of humility, I'd like to say that कि 55 साल बाद 21 की जो फिल्म आपके नाते और जिसमें उन्होंने मेरे बड़े भाई का रोल प्ले किया है, ये और उसके बाद में इस मंच पे आपके सामने खड़े होके आप के आशीर्वाद से ये फिल्म के बारे में बात हो रही है। तो वी आर हम्बल्ड सर। थैंक यू सो मच। तो आपके भाई साहब ने योगदान दिया है वो अद्भुत रहा है, स्मरणीय रहेगा देश भर के लिए, वो यादगार बनी रहेगी हमेशा। हम बहुत गर्व के साथ उन्हें देखते हैं और उन्होंने जो काम किया है और जो उनको सम्मान दिया उन्होंने हमारे देश को, इसके हम अभिनंदन करते हैं। बिग हैंड फॉर मुकेश जी। थैंक यू। मुकेश जी, ऐसे ही आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि जब आपको पता चला कि आपके बड़े भाई साहब के ऊपर एक ये फिल्म बनाई जा रही है तो कैसा लगा था आपको उस समय? जी, ये 55 साल हो गए जी जी जी। जब 71 में जब ये शहीद हुए थे, पर आज भी क्या है कि ऐसा लगता है कि ये बात कल ही क्यों ना हुई होगी। ओके ओके। देखिए, जो उस दिन हुआ या उस टाइम पे हुआ, हाँ मैं पूरी तरह से वाकिफ था कि क्या हुआ, पर जब मैंने स्क्रीन पे इसको एक्चुअली अगस्त्या को मेरे भाई का रोल करते हुए देखा, या धर्मेंद्र जी को जब उन्होंने मेरी पिताजी के रोल पे जब वो पाकिस्तान गए, तो मुझे एहसास हुआ कि उस समय क्या हो रहा था
और मेरे पिताजी के दिल में क्या बीत रही थी और हमारी फैमिली के में क्या था। तो एक साइड तो ये जो दुख है ये तो होता ही है, क्योंकि मेरे भाई साहब केवल 21 साल की उम्र में चल बसे। आई होप इट विल इंस्पायर all the youngsters ji, and it is we are all looking forward to this movie. मैंने ये पिक्चर देखी है, अच्छी पिक्चर है। तो एक और छोटी सी बात मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जब मैं अगस्त्या को देखता हूँ तो उनमें से ऐसे 2-3 ऐसे गुण जो हैं, और वही गुण इत्तेफाक से मेरे भाई में भी थी। ओके। मैं बैठे पीछे सुन रहा था कि जो उन्होंने एक चीज अगर जिस पे गांठ बांध ली है वो करके ही रहते थे, ऐसा गुण कुछ अरुण में भी था। जी जी जी। और दूसरा गुण ये है कि माय ब्रदर वाज अ जेंटलमैन सोल्जर, और मैं अगस्त्या से 3-4 दफा मेरे को मिलने का मौका मिला, and he is a perfect gentleman. Thank you, Agastya. You are indeed a living embodiment. Thank you, man. Thank you so much. Thank you. All right. नाना, मैं सॉरी, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, पर जब मैंने ये फिल्म साइन की थी मैं 21 साल का था और अरुण खेत्रपाल 21 साल के थे, तो वो पहला कनेक्ट था। और तब मैं देख रहा था कि मैंने तो लाइफ में कुछ नहीं किया और ना कभी करूँगा, पर उससे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं आज भी उनके बारे में जब सोचता मुझे अंदर कोई ताकत आ जाती है। इट साउंड्स वेरी वियर्ड टू से, पर रियली इट्स बीन अ ब्लेसिंग ऑफ अ स्टोरी। और श्रीराम सर ने और जयदीप सर ने बिनी जो ऑडियंस में इतना सपोर्ट किया, आई थिंक रियली आई विश ऑल द यंग पीपल सी दिस फिल्म। ये उनके लिए बनाई है हमने ये फिल्म। वी वांट देम टू गेट इंस्पायर्ड बाय दिस एंड बिलीव दे कैन डू एनीथिंग, कि कुछ भी आप कर सकते हो। 21 साल की उम्र में देखिए। बहुत ही अच्छी और प्रभावशाली बातें हो रही हैं, लेकिन आज हम जिस विषय को लेकर के खेल रहे हैं वो ये कि ढेर सारी धनराशि जो है उन्हीं लोगों ने जी जिन्होंने त्याग दिया है अपने शरीर को ताकि देश जो है वो जीवित रहे, उनकी ओर खेल रहे हैं। तो अब आपके सामने आएगा एक और खेल जिसका नाम है सुपर संदूक। तो जल्दी से जल्दी ये नक्शा बदल दें, और आपका नक्शा बदल गया है सामने, ये सुपर संदूक का नक्शा आ गया है। अंग्रेजी में पढ़ा जाए या हिंदी में? हिंदी में पढ़ा जाए। हिंदी में जी। अच्छा ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। श्रीराम, जयदीप, अगस्त्या, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। आप किस देश में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को देख सकते हैं? यूएसए। बी अमेरिका। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से क्या सामान्यतः आंखों से संबंधित नहीं है? सनग्लास, चश्मा, ब्रेसलेट। ब्रेसलेट सही। नेक्स्ट, अवतार फिल्म श्रृंखला के निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर नोलन, स्टीवन स्पीलबर्ग, जेम्स कैमरन सही बिल्कुल। टैको बेल किस प्रकार के उत्पाद बेचने वाला एक व्यवसाय है? ए फूड। ए फूड बिल्कुल सही। कटी पतंग के गाने ये शाम मस्तानी के गायक कौन है? किशोर कुमार। डी। किशोर कुमार इज राइट, बिल्कुल सही। किस कुत्ते की नस्ल के नाम का चीनी भाषा में अर्थ शेर कुत्ता होता है? शिजू काओ, लैब्राडोर, पग, बुलडॉग। नहीं करें शिट्सू। शिट्सू को ए जी इज राइट, बिल्कुल सही। डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कार्डियक प्लेक्सस शरीर के किस अंग के आधार पर स्थित नसों का समूह है? हृदय, यकृत, हृदय, मस्तिष्क है? हार्ट इज राइट। नेक्स्ट, 2025 की द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स किसने लिखी है? पॉलो कोएल्हो, जेफरी आर्चर, डैन ब्राउन। नहीं बोलेंगे, कोशिश करेंगे। 2 सवाल है अगस्त्या। अच्छा ठीक है, पास। नेक्स्ट, अल्फोंसो डी अल्बुकर्की किस उपनिवासी सत्ता के अधीन गवर्नर थे? ब्रिटिश, स्पेनिश, डच, पुर्तगाली। समय निकल गया है। हाँ जी, अच्छा अभी बताओ। अभी समय निकल गया भाई साहब। लेकिन 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है आपने, और जहाँ गलत हो गए थे बता दें आपको, या पास बोला था। 2025 की द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स किसने लिखी थी? डैन ब्राउन। I thought, but I was like not 100% sure.
और एक जहां पास हो गया था, पुर्तगाली सही उत्तर था, अफोंसो डी अल्बुकर्के। ओके, अब ये जो आपकी जीती हुई रकम है, इसको सबसे पहले हम बैंक में जमा कर देते हैं। यहाँ हमारे पास एक ऐप है जिसका नाम है यूपीआई, और ये यूपीआई में क्या होता है कि ये स्कैन करना पड़ता है इसको, और स्कैन करने के बाद यहाँ पर हम रुपया भर देंगे। इसका है 80,000 रुपये, 1 2 3 4। डन करेंगे, सेंड करेंगे, पिन डाल देंगे, सबमिट कर देंगे, 80,000 रुपये आपके बैंक में पहुँच गए। अब आपको बताना होगा कि ये बैंक में पड़े रहे या इसके एवज में आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन जिंदा हम करें। लाइफलाइन लेना चाहेंगे सर। लाइफलाइन 2 गई हैं, 50-50 और हिंट। सर संकेत सूचक को हम वापस लेके आना चाहते हैं। संकेत सूचक लाइफलाइन जीवित करवाना चाहते हैं इन पैसों के एवज में जो 80,000 रुपये बैंक में गया है। जी जीवित कर दीजिए कंप्यूटर जी। हो गया जी। मान्यवर, अब आपके पास 2 लाइफलाइन बची है, ऑडियंस पोल बचा है और संकेत सूचक लाइफलाइन बची है। ओके, अब खेल की ओर आ जाए ध्यान आपका। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए। ये लीस्ट रिस्क वाला, इसको खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं है। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। फामागुस्ता का बंदरगाह किस देश में स्थित है जहां ओथेलोस टावर नामक एक किला है? In which country is the port of Famagusta home to the citadel known as Othello's Tower located? Options: A, Portugal; B, Cyprus; C, I think it's Cyprus. Kosovo; D, Definitely Moldova. not these two. My first mind went to Cyprus. माइंड फर्स्ट वेंट टू आपको पोर्चुगल। आपको लगता है साइप्रस? हाँ, मैं कहता हूँ मुझे Cyprus. लगता है पोर्चुगल। Now we are stuck because I'm quite sure. Famagusta is Arun Cyprus. Khetarpal's tag. Yeah. Cyprus was, I believe, I don't know, Captain Malhotra's or Bridges. Koshab was the first one they want. Yeah, so Cyprus is. I don't think it's Cyprus because Cyprus is a different tank in the regiment. I think it's Portugal. अब क्या करें? I would. Sanket Suchak? I'm pretty confident in Portugal. Pretty confident. I'm fairly confident. सर फिर हम इतना हाँ जी, अगस्त का जो आप कॉन्फिडेंस लाइफलाइन ले सकते हैं। आप लोगों के अंदर बहुत सारा संदेह है। Maybe we can take a lifeline. अगर आपको सही लगे साइप्रस भी हो सकता है, पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक दूसरा टैंक साइप्रस है, टैंक रेजिमेंट, तो शायद ऑडियंस पोल है, We can't lose this. संकेत we can't सूचक। lose this. तो हम लाइफलाइन ओके, कौन सी मैच? Which lifeline? The audience? या हिंट आप बोलिए। हिंट ले लेते हैं। संकेत सूचक है, इसको अंकित कर दिया जाए और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। The element copper gets its name from this island country. कॉपर तत्व का नाम इसी द्वीप देश के नाम पर पड़ा है। आई थिंक इट इज पोर्चुगल, पर मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो मैं And I think it's Cyprus. Do you think it's विराम Cyprus? जी, आप क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा हूँ it's Cyprus, so. And but my actor. But then my बट character. जिस लॉजिक की सर बात कर रहे हैं ना, वो बहुत सही है, क्योंकि उसी के नाम पे, उस बैटल के नाम पे फिर इस टैंक का नाम है। साइप्रस है, एक अलग टैंक है उस हमारे बैटल में। क्या करें? हो सकता है। तो आई थिंक सर हम बी साइप्रस ही ले बी लेते हैं। साइप्रस के साथ जाना साइप्रस? जी। बहुत सारा विवाद हुआ, बहुत सारा आपस में आगे पीछे हुआ, चलो राइट। अब बोल रहे हैं बी साइप्रस। जी सी से साइप्रस शुरू होने वाला बी साइन किया जाए। जी जी। एकदम सही जवाब निकला है भाई साहब। Well played, Shriram. At least someone is listening to you in the unit. ये बहुत कॉन्फिडेंट थे कि कुछ और है ना? कोई नहीं। बात नहीं, सही निकला। इस सिटाडेल को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइप्रस के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिनका नाम था क्रिस्टोफोरो मोरो। क्रिस्टोफोरो मोरो कथित तौर पर शेक्सपियर के नाटक ओथेलो में शीर्षक चरित्र के लिए ये मॉडल बने थे। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के टैंक का नाम देवियों सज्जनों फामागुस्ता। फामागुस्ता था। 12वां प्रश्न आ गया है 12.5 लाख रुपए।
और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वजन के हिसाब से दुनिया के सबसे महंगी वस्तु मानी जाने वाली ब्रिटिश गियाना 1C मैजेंटा किस प्रकार की वस्तु है? What kind of item is the British Guiana 1C magenta, considered as the world's most expensive object by weight? और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। A, a coin. B, a currency note. C, a stamp. D, a will. एक सिक्का, एक मुद्रा नोट, एक स्टैम्प, ये एक वसीयत। सोच लीजिए। Stamp. I think it's a stamp, but I'm not sure. Stamp का Stamp क्या ही will not होता have. Stamp का क्या ही weight होता? और और करेंसी नोट का क्या ही वेट होता? मैं ऑडियंस बोल देना, हम श्योर नहीं है। देना पड़ेगा, हाँ, अभी और बिल्कुल, कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ेगी सर अभी। है जी। ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ेगी अभी। ऑडियंस पोल भी सर। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे, बहुत उत्सुक है ऑडियंस। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 77%, 77%। ए को मिले हैं 17, बी को 2, डी को 4। जी सर, हम ऑडियंस के साथ ऑडियंस के साथ जाएंगे। सी। अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी। स्टैम्प लगा दे ताला। सी पर ताला लगाया जाए। भाई साहब ऐसे यूं कर रहे हैं। अब कुछ फायदा नहीं है। कैसे कर रहे थे आप? सही कर रहे थे, बिल्कुल सही जवाब निकला। वाह वाह, क्या बात है ऑडियंस। अरे सर, बहुत ही कठिन प्रश्न था ये, लेकिन एकदम सही उत्तर दिया जनता ने। ये दुनिया का सबसे महंगा और सबसे दुर्लभ माना जाने वाला स्टैंप है, जिसका उपनाम है द मोनालिसा ऑफ द स्टैम्प वर्ल्ड। बताइए, इसे 2021 में $83 लाख में बेचा गया। तो बताओ भैया, 12 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और आपने जीत लिए हैं 12.5 लाख रुपए। अब आपके सामने देखो सर, यही डर था हमको। ये बजेगा भयंकर है। बहुत जोर से बजता सर। अरे सर, इतने जोर से बजता हम बता नहीं रहे हैं। 25 साल से हम झेल रहे हैं इसको। बदलवाइए ना सर, कुछ और बदल। कुछ और बजाइए आप। हाँ, तो मानवर, आज का खेल यहीं समाप्त होगा। आपने जीत लिए हैं 12.5 लाख रुपए और ये जितनी भी धनराशि है बहुत ही एक नेक काज में जाने वाली है। आर्मी फ्लैग डे फंड में जाएगी है। तो सबसे पहले ये 12.5 लाख जो है हम इसे ट्रांसफर कर देंगे। तालियां बज जाए इनके लिए देने के लिए। ये SBI का योनो ऐप है जी। यहाँ पर नाम आ गया है आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड, अकाउंट नंबर, फंड ट्रांसफर 1234। 12,50,000 रुपया भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके इस बैंक अकाउंट में अभी कभी। बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीके से योनो ऐप। नॉट बैड, काफी सही चला आपने, काफी बड़ा है। ऑलराइट, एक बार फिर आप सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपने समय निकाला और ये विषय जो था और ये कहानी जो थी, जैसे कि आप कह रहे थे मुकेश भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हमारे भारत के इतिहास में। 21 वर्ष के एक नौजवान ने देश को सुरक्षित रखने के लिए इतनी कम उम्र में अपने बलिदान दे दिया। उन्होंने प्रोत्साहित करने वाला एक उदाहरण बनना चाहिए हमारे देश की नौजवान पीढ़ी के लिए कि किस तरह से उन्हें देश सेवा करना चाहिए। अरुण खेत्रपाल का उदाहरण देख करके, इतनी कम उम्र में भी उनके अंदर जो एक जज्बा था देश के लिए लड़ने का, वो बहुत ही अच्छा लक्षण है।